सूची को 52वें संविधान संशोधन इसे नोट करिए, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। क्या 1985 द्वारा जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नहीं। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, दोनों का वर्ष 1992 है, संशोधन अलग है। तो सबसे पहले क्या देखा कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें के द्वारा और 11वीं अनुसूची को 73वें के द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें के द्वारा। अगला देखिए, अब किस अनुसूची में क्या लिखा है ये आपको याद रहना चाहिए। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बोल देते हैं। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र बोल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भाग 1 है। भाग 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन है। तो केवल कौन सा शब्द आपको याद रखना है? वेतन शब्द याद रखना है। और तृतीय अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ है। और पहले वेतन है फिर शपथ है, ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा। अनुसूची 2 में वेतन है जबकि अनुसूची 3 में शपथ है। इसमें कोई और सवाल बनता है? बिल्कुल बनता है। 3 महत्वपूर्ण ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। वो सवाल पूछा जाएगा जैसे कि आपका राष्ट्रपति, जैसे कि उपराष्ट्रपति, जैसे कि राज्यपाल। तो ये आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आर्टिकल 59 में है और राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण है राज्यपाल का, ये किसमें है? ये राज्यपाल का 159 में। किसमें है? 159 में है। ये नोट कर लीजिएगा। जहां जहां कोई टाइपिंग एरर होगी तो मैं हूं परेशान, बिल्कुल मत होइए, कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का 60, उपराष्ट्रपति का जो आपका है ये आपका 59 नहीं, ये 69 है। क्या होगा? ये 69 हो गया। और ये राज्यपाल का जो है 159 है। ये तीनों ध्यान रखिएगा। जो बात किया जाएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसमें है? 69 69 में है और राज्यपाल का शपथ ग्रहण किसमें है? 159 में है और राज्यपाल का राष्ट्रपति का किसमें है? अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, तो जो यहाँ पर टाइपिंग एरर में रहेगा उसको मैंने कट करके अपने हैंड राइटिंग में लिख दिया, उसको ध्यान रखिएगा। और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो है वह आपके चौथी अनुसूची में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। महत्वपूर्ण अनुसूचियों में 5वीं अनुसूची देखिए, इसमें क्या है? इसमें आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, इसको दूसरे तरीके से पढ़ा रहे थोड़ा हम। अनुसूची 5 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर शेष अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। और अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यहाँ ध्यान रखिएगा, मणिपुर यहाँ नहीं है भैया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मणि कहाँ है? ये तो नागिन के पास है, यहाँ कहाँ आएगी? तो मणिपुर यहाँ नहीं है, यहाँ असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ये भी सवाल 11 फरवरी को आया है। ऐसा नहीं कि आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जब ऑफलाइन का मैराथन पढ़ाया था तो वहाँ के भी बच्चों को मैंने ये बात पढ़ाई थी। और ये आपका क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में आया, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आपके समीक्षा अधिकारी में आया कि नहीं? अभी 11 फरवरी अब तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है 2 सवाल इसमें समीक्षा अधिकारी के थे। एक समाज संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और दूसरा सवाल ये पूछा गया था आपके इसमें समीक्षा अधिकारी 11 तारीख वाले पेपर में। ये छठी अनुसूची में ये 4 राज्यों को ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है और इसमें संघ सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा? संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उस पर संसद कानून बनाएगा। जो विषय राज्य सूची में है उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा? तो आपको आंसर क्या देना है कि समवर्ती सूची की अगर बात किया जाए तो समवर्ती सूची के विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों के कानूनों के बीच कोई मतभेद होता है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों कानून बनाएंगी। विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसके द्वारा संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। आपको सवाल पूछना चाहिए, क्या सवाल पूछना चाहिए? सवाल ये पूछना चाहिए कि सर ये बताइए, ऐसा कोई विषय जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, ऐसे विषयों को कहाँ रखा जाता है? ये देखिए नीचे सवाल लगे हुए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे सभी विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है और अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है। यह विचार कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। यूपीएससी 2022 ने सवाल पूछा है। यूपीएससी 2022 ने सवाल पूछा है, ध्यान रखिएगा कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और ये कैसा लक्षण है संविधान का? ये एकात्मक संविधान का लक्षण है, ध्यान रखिएगा, ये एकात्मक संविधान का लक्षण है। और यही वजह थी, अगर आप लोगों को याद है समीक्षा अधिकारी में एक सवाल पूछा गया, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारतीय संविधान पूर्ण संघीय संविधान है। पूर्ण संघी नहीं है भैया। अगर पूर्ण संघी होता तो अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून नहीं बनाती, राज्य विधानमंडल। जो बात मैंने बोली ये भी सवाल आपके समीक्षा अधिकारी में आया। एक एक सवाल आपको याद रहना चाहिए किस परीक्षा में आया है। परीक्षा आपने दिया, हमने नहीं दिया है, लेकिन मुझे सारे सवाल याद है कि कौन कौन सा सवाल आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। और साथ ही साथ ये एकात्मक संविधान का लक्षण है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? कुछ बातें मैं लिखता भी रहूंगा। अनुच्छेद 248 में, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप। अनुच्छेद 248 के तहत संसद जो है अवशिष्ट सूची के विषयों पर